आत्मसंतुष्टि सबसे बड़ी खुशी। किसी ने खुशी तलाशने का प्रयत्न किया, पूरी जिंदगी लग गई, तब पता चला कि खुशी तलाशी नहीं जाती, यह अपने भीतर से महसूस की जाती है। जब मन खुश हो तो दुनिया खुश, किंतु खुशी को महसूस करने का तरीका अलग अलग होता है। इस खुशी को हम एक स्त्री के संदर्भ में देखें तो इसका आज से अलग अलग होकर भी एक है। एक स्त्री केवल परिवार को संभालती है, दूसरी ऑफिस और घर दोनों से जुड़ी होती है। ऑफिस वाली महिला जब कार्य समाप्त करके घर लौटती है तो घर में उसका पति या बच्चे उसके लिए चाय नाश्ता बनाकर इंतजार करते हैं तो वह खुश होती है। वही गृहस्थी के जंजाल में फंसी स्त्री के लिए पति कोई तोहफा या फूल ही लेकर आ जाए तो वह खुश होती है। वहां का मतलब चाय बनाना या तोहफा नहीं है, यहां खुशी का कारण आत्मसंतुष्टि है। वह जानती है कि वह परिवार की नींव है और यही छोटी छोटी बातें उसकी अत्यधिक खुशी का कारण बनती है। दो परिवार अपने सामने रखते हैं। एक का पति ऐसा है जो बात बात पर झगड़ता रहता है, हर चीज में कमियां निकालता है। दूसरी स्त्री के पति को कड़वी सब्जी भी मिल जाए तो तेज आवाज में नहीं बोलता। पहला पति अपने कार्यालय में बने तनाव को अपनी पत्नी पर निकालता है और उसे मारता है, फिर उसे मनाकर बाहर खाना खिलाता है या फिल्म दिखाता है या तोहफा दिलाकर लाता है। इससे सरल हृदय पत्नी अनेक प्रकार के ऐसे कार्य करती है कि उसका पति उससे झगड़ा करे, लड़े या मरे, किंतु वह ऐसा नहीं करता। यहाँ की स्त्री मार खाकर के भी खुश है, दूसरी स्त्री खुश रह सकती है किंतु नाखुश है। इस प्रकार सबकी खुशी का कारण अलग अलग होता है। मजहब किसी का कोई भी हो सकता है, किंतु स्त्रियों की खुशी का कारण सुख सुविधा, गहने तोहफे से बढ़कर इसका घर परिवार होता है। इस लाभ से स्त्री की खुशी उस शख्स के साथ जुड़ी है जो उसका खाविंद बनकर आया है। मजहबी किताब में एक किस्सा मशहूर है। बीबी फातिमा, जिन्हें खुदा की बेटी हजरत अली की पत्नी कहा जाता है, ने एक दिन अपने पिता से कहा, अल्लाह हजूर, मैं ही जन्नत में सबसे पहले प्रवेश करूंगी। इस पर खुदा ने कहा, बेटी, जन्नती घोड़े पर तो तुम ही सवार होंगी, लेकिन जन्नत के दरवाजे में सबसे पहले लकड़हारे की पत्नी घुसेगी, क्योंकि वह तुम्हारे घोड़े की लगाम पकड़े हुए होगी। बीबी फातिमा ने पूछा, ऐसा क्यों होगा? खुदा ने उत्तर दिया, वह लकड़हारे की पत्नी अपने पति की फरमान बरदार है। यदि चाहो तो तुम उससे मिलकर पता कर सकती हो। बीबी फातिमा उस औरत की झोपड़ी में पहुंची और आवाज लगाई, क्या मैं अंदर आ सकती हूं? इस पर अंदर से आवाज आई, अरे, अपने शौहर से पूछा नहीं है, वो बाहर गए हैं, आप कल आना। दूसरे दिन बीबी फातिमा अपने बेटे हजरत हसन को अपने साथ लेकर गई। झोपड़ी पर जाकर पुकारा,
तो लकड़हारे की पत्नी ने पूछा, आपके साथ कौन है? बीबी फतिमा ने फरमाया, मेरा बेटा है। अंदर से आवाज आई, मैंने आपके लिए तो पूछ लिया था, पर आपके बेटे के लिए नहीं पूछा था। बीबी फतिमा निराश होकर लौट गई। अगले दिन वह अपने दूसरे बेटे को साथ ले आई। उन्हें फिर निराश लौटना पड़ा। जब चौथे दिन उन्हें झोपड़ी में प्रवेश मिला तो उन्होंने देखा कि एक तरफ खाना पक रहा है, दूसरी तरफ आसन बिछा है और आसन में चारों ओर पत्थर व लकड़ी के डंडे बिखरे हुए पड़े हैं। बीबी फतिमा ने पूछा, बहन, आपने इतने सारे पत्थर और डंडे क्यों बखेर रखे हैं? लकड़हारे की पत्नी ने जवाब दिया, बहन, वो दिन भर जंगल में लकड़ियां काटते हैं, बेचने जाते हैं, फिर थके मादे घर लौटते हैं। मैं खाना बना रही हूं। यदि मुझसे कोई गलती हो जाए, नमक मिर्च कम ज्यादा पड़ जाए या उन्हें मुझ पर गुस्सा आ जाए तो उन्हें कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी प्रकार की हिंसा को उचित नहीं कहा जा सकता, लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य की खुशी तो अपने भीतर ही ढूंढनी पड़ती है, वो बाहर नहीं मिलती। भले ही बाहर से चाहे कितने भी साधन स्रोत और बाह्य सुख सुविधाएं हमें प्राप्त हो रही हो, अगर हमारे अंदर उन सब को अनुभव करने की, देखने की, महसूस करने की हमारी सकारात्मक मनस्थिति है, शुद्ध पवित्र भावना है, अच्छे प्रकार की आस्था विश्वास की वहां सुवासना है, तो तब ही हम उन सकारात्मक विचार और भावनाओं में रहते हुए अपने आप को एक हर्ष विभोर, संतुष्ट, प्रसन्नचित्त, खुशनुमा महसूस कर सकते हैं। तो हम जन्नत में नहीं, जहन्नम में जी रहे हैं, स्वर्ग में नहीं, नरक में जी रहे हैं जैसा महसूस होता है।